जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ई। इससे पहले हम लोग विटामिन डी और विटामिन ए पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बहुत मजा आ जाएगा पढ़ के, क्योंकि बहुत डिटेल से पढ़ाया गया है। आप इससे पहले कभी ऐसा नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम आपको अभी विटामिन ई से रिलेटेड फैक्ट्स बताना शुरू कर दें तो आपको याद करने में परेशानी होगी और शायद हो सके कि याद कर भी ले तो लंबे टाइम तक याद नहीं रह पाएगा। तो इसलिए हम पहले विटामिन ई का जो ये कार्य प्रणाली है, अगर हम ये समझ गए तो विटामिन ई से रिलेटेड सभी बातें ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। आपको पता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन पचने के बाद फाइनली ग्लूकोज में बदलता है और हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है उससे। तो कोशिका में ग्लूकोज भी पहुंचता है और सांस के थ्रू कोशिका में पहुंचता है ऑक्सीजन भी। तो कोशिका में क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करता है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है और हमें ऊर्जा मिलता है। एटीपी क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, इसका फुल फॉर्म जाके देख सकते हैं। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये एटीपी है, इससे हमको ऊर्जा मिलता है। होता क्या है कि जब कोशिका में रासायनिक अभिक्रिया चल रहा होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच, एटीपी का निर्माण हो रहा होता है, उसी समय फ्री रेडिकल्स भी बन रहा होता है, जिसे हिंदी में मुक्त मूलक कहते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स है ये बहुत ज्यादा हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। ये शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। समझो ऐसे कि आप धान लेके जाते हो मशीन में धान डाले, उसके बाद क्या हुआ कि मशीन स्टार्ट हुआ, धान से बना चावल निकलने का अलग रास्ता है और भूसा निकलने का अलग रास्ता है। आप समझो कि अगर सिर्फ चावल निकलने का रास्ता हो और भूसा निकलने का कोई रास्ता ही नहीं हो तो क्या होगा? एक टाइम बाद मशीन के अंदर इतना ज्यादा भूसा जम जाएगा कि मशीन खुद बंद हो जाएगा, उसका पार्ट्स खराब हो जाएगा। वो सेम प्रोसेस यहां भी है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलकर ऊर्जा का निर्माण कर रहा होता है, उसी समय फ्री रेडिकल्स भी बन रहा होता है। इसका भी निकलना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं निकलेगा हमारे शरीर से तो हमारे शरीर का जो कोशिका है वो काम करना बंद कर देगा और वो इतना ज्यादा थक जाएगा, इतना ज्यादा वो क्या बोलते हैं खराब हो जाएगा कि तुरंत बुरा हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा। तो इसलिए इसका निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये निकलेगा कैसे? ये 3 तरीके से निकलता है हमारे शरीर से। फ्री रेडिकल्स कितने तरीके से निकलेगा? 3 तरीके से। पहला तरीका है विटामिन ई। अगर आपके शरीर में विटामिन ई है तो ये विटामिन ई काम करता है इस फ्री रेडिकल्स को निकालने का। याद रखिएगा, विटामिन ई का क्या काम है? फ्री रेडिकल्स को निकालना। फ्री रेडिकल्स तो अच्छे से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा और उससे भी ना हो तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। दूसरा है रेस्ट। आप रेस्ट करते हो तो भी फ्री रेडिकल्स मुक्त होता है। कभी कभी आप नोटिस किए होंगे कि जब बहुत ज्यादा काम कर लेते हो, थक जाते हो, 10 मिनट अगर बैठ गए तो लगता है कि अच्छा फिर से एनर्जी आ गया। ये क्या होता है? ये जो आपका फ्री रेडिकल्स था, क्योंकि आप जब काम कर रहे थे तो ऊर्जा बन रहा था फटाफट आपके शरीर में, आपको ऊर्जा चाहिए था। उसी ऊर्जा बनने के दरमियान फ्री रेडिकल्स भी बन रहा था और ये आपको थका रहा था, ये आपके कोशिकाओं को थका रहा था। तो ये जब आप रेस्ट किए, ये बाहर हो गया, फिर से आपका कोशिका एक्टिव हो गया। तो दूसरा तरीका रेस्ट है। सबसे जो कारगर तरीका और बढ़िया तरीका है वो है स्लीपिंग। अगर आप सोते हैं तो इससे आपका 90% जो फ्री रेडिकल्स हैं सोने से 90% फ्री रेडिकल्स बाहर होता है, मुक्त होता है हमारे शरीर से। याद रखिएगा, सोना बहुत जरूरी है। सोने से क्या होता है ना कि जो हमारा पिनियल ग्रंथि है जो मस्तिष्क में पाया जाता है, वहां से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन क्या करता है ना, फ्री रेडिकल्स को निकालने का काम करता है। और आपको बता दें कि ये जो पिनियल ग्रंथि है ये हमारा एक्टिव होता है कब? जब अंधेरा हो।
आप कभी भी लाइट जला के, बल्ब जला के नहीं सोना है। जब भी सोना है अंधेरे में सोना है। ज्यादा डर लगता है तो वो नाइट बल्ब आता है ना, ग्रीन कलर का छोटा सा, वो लगा सकते हो, लेकिन लाइट में कभी ना सोना। लाइट में ये एक्टिव नहीं हो पाता हमारा पिनियल ग्रंथि, जिससे मेलाटोनिन हार्मोन नहीं निकलेगा और फ्री रेडिकल्स बाहर नहीं होगा। कभी कभी आप नहीं सोते हो 1-2 रात, तो कैसा लगता है कि बहुत ज्यादा थक गए, बीमार पड़ जाएंगे। सोना बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए, तो इसलिए सोना बहुत जरूरी है और लाइट बंद करके। अब आपको समझ में आ गया कि विटामिन ई का जो मेन काम है वो क्या है कि हमारे कोशिकाओं से फ्री रेडिकल्स को बाहर करना। ये फ्री रेडिकल्स कब बनता है? जब एटीपी का निर्माण हो रहा होता है हमारे कोशिका में। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसका काम समझ में आया तो आपको ये तीनों का तीनों पॉइंट समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले ये पॉइंट देखते हैं, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे। कहता है विटामिन ई ऑक्सीजन रेडिकल्स या फ्री रेडिकल्स से सुरक्षा देता है। अगर हम डायरेक्ट बिना ये समझाए हुए आपको ये लाइन बता देते तो आपको हो सकता है कम समझ में आता। तो अब आपको इसको याद करने का जरूरत ही नहीं है, अपने याद हो गया। विटामिन ई क्या करता है? ऑक्सीजन रेडिकल्स या फ्री रेडिकल से सुरक्षा देता है। ये देखते हैं, विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है क्योंकि ये क्या करता है? फ्री रेडिकल्स को बाहर करता है। याद रखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। अब ये पॉइंट देखते हैं, ये हो गया। अब ये देखते हैं, जो विटामिन ई है इसे हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन, बुढ़ापा रोधी विटामिन, एंटी रिंकल विटामिन। अब ये ब्यूटी विटामिन कैसे हुआ? अब आपको पता है कि जब विटामिन ई फ्री रेडिकल्स को निकालेगा, हमारा कोशिका हेल्दी होगा, स्वस्थ रहेगा, एक्टिव होगा, तो इससे हमारा कोशिका क्या होगा? स्वस्थ एक्टिव होने का मतलब वो सुंदर दिखेगा, जिससे हमारा स्किन भी सुंदर दिखेगा। तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं, बुढ़ापा रोधी विटामिन। अब बताओ, विटामिन ई क्या करता है ना, जो फ्री रेडिकल्स कोशिका को डैमेज करने का काम करता है, कोशिका को बुरा करने का काम करता है, कोशिका को थकाने का काम करता है, इसको निकालने का काम करता है कौन? विटामिन ई। तो विटामिन ई इसको निकालता है कोशिका से, मतलब कोशिका को बुरा होने से बचाता है, कोशिका को थकने से बचाता है। तो कोशिका को बुरा होने से बचाता है ये विटामिन ई, इसलिए इसको बुढ़ापा रोधी विटामिन भी कहते हैं। कोशिका बूढ़ा नहीं होगा तो हम भी बूढ़े नहीं होंगे, सीधी सी बात है। अगर कोशिका बूढ़ा हो गया तो हम भी बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा है एंटी रिंकल विटामिन। रिंकल मतलब होता है झुर्री, झुर्रियां नहीं पड़ जाती है मुंह में, हाथ में, चमड़ा जो लटक जाता है, तो वही एंटी रिंकल विटामिन। तो वही बात हो गया कि विटामिन ई फ्री रेडिकल्स को निकालने का काम करता है। अगर ये नहीं निकलेगा तो हमारा कोशिका क्या हो जाएगा? थक जाएगा, बुरा हो जाएगा। बुरा होने का मतलब क्या हुआ? वो सुस्त हो जाएगा, उसका आकार छोटा हो जाएगा, उसमें झुर्री पड़ने लगेगा। अब हमारे कोशिका में झुर्री पड़ने लगेगा तो हमारा शरीर में ही तो पड़ने लगेगा, क्योंकि हमारा शरीर कोशिका से ही बना है। तो इसलिए इसको एंटी रिंकल विटामिन कहते हैं। रिंकल मतलब झुर्री, रिंकल अंग्रेजी का वर्ड है WRINKLE, रिंकल। रिंकल मतलब होता है झुर्री। तो सीधी सी बात है, एक मोटे तौर पे आप जानो कि विटामिन ई क्या करता है ना, हमारे कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। अगर ये फ्री रेडिकल्स ना निकले ना, हमारा जो कोशिका का कोशिका झिल्ली है, कोशिका के बारे में तो पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, मजा आ जाएगा आपको जब कोशिका पढ़ेंगे। तो अभी हम जान रहे थे, हाँ, हमारा कोशिका का जो कोशिका झिल्ली है उसको ये नष्ट करने का काम करता है। अगर फ्री रेडिकल्स नहीं निकले तो हमारा कोशिका झिल्ली नष्ट हो जाएगा, जिससे हमारा कोशिका मर सकता है। इसलिए बहुत बहुत जरूरी है फ्री रेडिकल्स को निकालना। सोना बहुत जरूरी है, रेस्ट करना बहुत जरूरी है, और विटामिन ई तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं विटामिन ई से रिलेटेड और भी बातें। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल, ये हम देख चुके हैं। इसका अन्य नाम, मतलब विटामिन ई को किस किस नाम से जानते हैं? ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, आपको बता चुके हैं। बुढ़ापा रोधी विटामिन जान चुके आप। एंटी रिंकल विटामिन के नाम से जानते हैं, आप जान चुके। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। क्यों एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन रेडिकल से हमें सुरक्षा देता है। ऑक्सीजन रेडिकल्स मतलब फ्री रेडिकल्स।
बांझपन रोधी विटामिन, विटामिन ई को बांझपन रोधी भी विटामिन कहा जाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन ई है तो बांझपन होने का संभावना बहुत कम रहता है, याद रखिएगा। आगे है विटामिन ई कोशिकाओं का स्वास्थ्य मेंटेन रखता है। आपको पता ही है कि विटामिन ई फ्री रेडिकल्स को निकालने का काम करता है। फ्री रेडिकल्स को निकालेगा तो हमारा कोशिका क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो जब हमारा कोशिका मेंटेन रहेगा तो कोशिका का लाइफ क्या होगा, लॉन्ग होगा, दीर्घकालिक हो जाएगा उसका लाइफ। क्या कहता है, कोशिकाओं को दीर्घकालिक बनाता है। आप जितना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, आपके अंदर फ्री रेडिकल्स नहीं रहेगा, तो आपका कोशिका क्या होगा ना, और ज्यादा लॉन्ग लाइफ काम करेगा और लंबे टाइम तक काम करेगा। तो इसलिए यही लाइन लिखा हुआ है कि कोशिकाओं को दीर्घकालिक बनाता है कौन, विटामिन ई। आगे है कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है। आपको बता ही दिए थे कि जो फ्री रेडिकल्स है अगर वो ना निकले तो कोशिका झिल्ली को नुकसान पहुंचाता है, उसको तोड़ फोड़ देता है। ठीक है, आगे है विटामिन ई मांसपेशी को सक्रिय करता है और एंटी एजिंग गुण का विकास करता है। एंटी एजिंग, आपको पता है कि विटामिन ई कोशिकाओं से फ्री रेडिकल्स को निकालता है, मुक्त मूलक को निकालने का काम करता है। जब मुक्त मूलक को निकालता है तो हमारा कोशिका होता है एक्टिव, हमारा कोशिका का लाइफ होता है लॉन्ग। तो जब कोशिका का लाइफ लॉन्ग होगा तो उम्र तो ज्यादा होगा उसका, लेकिन दिखेगा कम। इसलिए कहते हैं एंटी एजिंग गुण का विकास करता है। हमारा मसल्स जितना ज्यादा एक्टिव रहेगा हम उतना कम उम्र का दिखेंगे। आप बहुत सारे सेलिब्रिटी को देखते होंगे कि उनका उम्र है 50 साल का, दिखने से लग रहा है कि अरे यार ये तो अभी 25 का ही लग रहा है, 30 का ही लग रहा है। तो ये वजह है, मांसपेशी आपका मसल्स एक्टिव रहेगा तो क्या होगा, एंटी एजिंग गुण का विकास होगा। ये कहां से होगा, ये होगा विटामिन ई से, ध्यान रखिएगा। अब आगे 2-4 पॉइंट है, देखते हैं इसको। आगे देखते हैं कि विटामिन ई जो है वसीय अम्ल का पाचन में सहायक है। क्या लिखा है, विटामिन ई वसीय अम्ल का पाचन में सहायक है। पहले वीडियो में आपको बताए थे वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है। वसा में घुलनशील विटामिन ए है, डी है, ई है और के है। ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील है, पहले वीडियो में बता दिए हैं। तो विटामिन ई वसीय अम्ल का पाचन करता है, क्यों, क्योंकि ये वसा में घुलनशील है। जो विटामिन वसा में घुलनशील होगा वह वसीय अम्ल को पचाने में सहायता करेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आगे देखते हैं, विटामिन ई ना आरबीसी की मात्रा में भी वृद्धि करता है। हमारे ब्लड में जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, और उसको बढ़ाने का काम करता है विटामिन ई। आगे है विटामिन ई की कमी से चूजा अंडा बाहर नहीं आ पाता। इसका मतलब क्या हुआ, होता क्या है कि मुर्गी के अंडे में अगर विटामिन ई का कमी हुआ तो चूजा बाहर नहीं आ पाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ऐसा बनता है कि मुर्गी के अंडे से चूजा बाहर नहीं आ पाता है, किस विटामिन की कमी के कारण। तो आपको बताना है वो विटामिन ई की कमी के कारण। ठीक है, आगे है पशुओं में भी प्रजनन प्रभावित करता है। अभी हम देखे थे कि विटामिन ई को कहते हैं बांझपन रोधी विटामिन, मतलब ये आदमी में प्रजनन को प्रभावित करता है, इसलिए तो ये बांझपन रोधी विटामिन है। मतलब अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हुई तो बांझपन होने की संभावना रहती है, मतलब आपके प्रजनन को प्रभावित किया। जब आदमी के प्रजनन को प्रभावित किया, बांझपन क्या है आपको पता ही होगा, प्रजनन से संबंधित है। जब आदमी के प्रजनन को प्रभावित किया तो पशुओं में भी प्रजनन प्रभावित करेगा। आगे देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। एक और रासायनिक नाम है जिसका नाम है टोकोट्राइनोल। दोनों आप याद रखिएगा, टोकोफेरॉल भी याद रखना है आपको, टोकोट्राइनोल भी याद रखना है। एग्जामिनर का क्या दिमाग का कोई गारंटी है नहीं, उसका मन होगा कि चलो अब टोकोट्राइनोल दे देते हैं, बच्चा पढ़ के गया टोकोफेरॉल, वो एग्जाम हॉल में घूम गया। तो आपको सीधा टोको याद रखना है। क्या रखना है, टोको। टोको, जहां टोको मिला तो समझ जाना विटामिन ई है, टोको मिलेगा समझ जाना विटामिन ई है। ठीक है, टोको विटामिन ई। चलो, टोको मतलब शरीर को बुरा होने से रोको। टोको मतलब शरीर को बुरा होने से रोको, ये याद कर लो। टोको मतलब शरीर को बुरा होने से रोको। विटामिन ई बुढ़ापा रोधी विटामिन है ना, बस।
अब देखते हैं टोकोफेरोल जो है ना, ये 3 प्रकार का होता है, अल्फा बीटा गामा, और टोकोट्राइनोल भी 3 प्रकार का होता है, अल्फा बीटा गामा। इसको बोलते हैं अल्फा टोकोफेरोल, बीटा टोकोफेरोल, गामा टोकोफेरोल, अल्फा टोकोट्राइनोल, बीटा टोकोट्राइनोल, गामा टोकोट्राइनोल। अब आपसे एग्जाम में अगर एग्जामिनर नेक्स्ट लेवल का पूछने का सोचे आपसे, तो आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा विटामिन ई हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन में दे देगा अल्फा टोकोफेरोल, बीटा टोकोफेरोल, गामा टोकोफेरोल, अल्फा टोकोट्राइनोल, बीटा टोकोट्राइनोल या गामा टोकोट्राइनोल। इन सब में से सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण हमारे लिए वो है अल्फा टोकोफेरोल। याद रखिएगा, अल्फा टोकोफेरोल ये हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा और लिख भी लीजिए नोट में। हम देखिए एक एक लाइन जो बता रहे हैं, ये सभी के सभी एग्जाम का पॉइंट से है। एक भी लाइन आपको ये नहीं कि इसको इग्नोर कर देते, इसको छोड़ दे, इसको याद नहीं करेंगे, सबको याद रखना है। रिवीजन मस्ट, बहुत जरूरी है, रिवीजन करते रहिएगा। आगे देखते हैं प्राप्ति स्रोत। विटामिन ई कहां कहां से प्राप्त होता है? हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित गेहूं, कपास के बीज का तेल, अखरोट, जैतून तेल, मछली का तेल, पालक, ब्रोकली, अल्फाल्फा घास, इन सब चीजों से आपको विटामिन ई की प्राप्ति होगी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।